सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कभी कुछ खास सादर जय जिनेन्द्र। आज आपको एक और वही जानकारी दे रहे हैं। तीसरी कड़ी में गुरुवार आचार्य श्री विश्व सागर जी के पास जब चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची थी, भारतवर्ष दिगंबर जयंती सेरेमनी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ, और समाज के चिंतन के लिए जहाँ जाते हैं तो कहते हैं ये बेमौसम बरसात नहीं, मौसमी बरसात है। बस हमारे सवालों की मौसमी बरसात हो जाती है। बस पथौरिया वेरावतुर में जो हुई थी, आज तीसरी कड़ी में कुछ खास बात आपकी चड्डी प्यान से देखिएगा। जी हाँ, पहला सवाल इसी के ऊपर था, आपकी चड्डी को लेकर। समझ लो आप, चड्डी हमने नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं आपने पहन रखी है, हमने पहन रखी है नहीं, पर गुरुवर ने जो समझाया, हमने कहा गुरुवर आज हमारे तीर्थों को बहुत बदला जा रहा है, और फिर उसमें सिंदूर लगाए के कपड़ा लपेट के कर देते हैं। तो गुरुवर ने जो खास बात बताई कि अपनी चड्डी को संभाल के रखो, अगर तुम्हारी चड्डी दूसरी ले गया है। बड़ी हैरान की बात, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक अंदाज में मुस्कुराते हुए जो बात कही, बहुत गंभीर कही कि आज तुम्हारी चड्डी कोई लेके जा रहा है, उसे बार बार बताते रहो कि जो चड्डी तूने ली है वो मेरी है। सुने जरा क्या सवाल और क्या जवाब पुराने तीर्थों के बारे में। इतिहास का ज्ञान भी रहना चाहिए। बोले भले तुम्हारी चड्डी कोई उठा ले गया, फिर जानकारी फिर भी लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। उसने पहन लिया, और जिसने पहनी वो खुजला आदमी था, उसने पहन लिया, पर खुजले आदमी की तुम छीन भी लाओगे तो खाली हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी जानकारी में उठाई किसने? जिसने उठाई उसका फोटो खींचना, और अपनी चड्डी का फोटो खींचना। जब आप पहले पहने तो वो भी फोटो ध्यान रखना, और जिसने पहन ली उसका फोटो खींच लेना। उससे मांगना कभी नहीं, और मांगने की मना करना नहीं। बोले खुजली चड्डी कौन पहनेगा? फिर भी बोलते रहना चड्डी किसकी है, उसको दिखाते रहना, देख तेरी क्या औकात है, चड्डी तेरी नहीं है, तेरी मेरी है। फिर भी दिखाते रहना कि तुम अहंकार में मत डूबना, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि एक चड्डी पहन लाते अपने पैसे की। ऐसे मित्र कितने देश में ऐसे तीर्थ भूमियां हैं जिन पे तीर्थंकर की प्रतिमा है, चड्डी किसी की है, तुम पहनो कोई भी हो। ओहो, पहने कोई हो, तुमको मालूम होना चाहिए है कि जब समय समय पर लक्ष्मी चैनल दिखाते रहना चाहिए। ये सिंदूर पुता है, ये झमला पहना है, लगा रहो, लेकिन भगवान किसके नीचे देखो। जय हो बद्री विशाल आदिनाथ स्वामी, जय हो तिरुपति बालाजी भगवान नेमिनाथ स्वामी। हो मित्र, आपको बोध होना चाहिए है पुरी के भगवान जिन कलिंग आदिनाथ स्वामी। मित्र, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे कंबोडिया में हो, नेपाल में हो, मित्र, चंदापुर जिनालय है नेपाल में, हमारा आज भी प्रतिमा वहां पर है। काठमांडू में जो प्रसिद्ध मंदिर काठमांडू का है, उसमें भगवान पाशुपति के मंदिर में चंदापुर स्वामी विराजमान है। दूसरे सवाल में हमने सीधा गुरुवर से जो कहा था ना, पहले का पाठ था, यह तो था जो दूसरे लोग हमारे तीर्थों को बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, ढंग बदल रहे हैं, कहते हैं हमारे तीर्थों में जाने का रास्ता रोक रहे हैं। पर हाँ, हमने कहा गुरुवर पर ऐसा भी हो गया है, अपने ही अंदर झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं कभी कुछ बदल दिया जाता है, कभी कुछ बदलते हैं, नहीं तो नीचे से ही मिटाकर अपना रंग लिख देते हैं। समझ गए इशारा क्या था? क्योंकि गुरुवर ने हमने सिर्फ संकेत दिया था, और गुरुवर ने स्पष्ट रूप में क्या कहा था सुनेंगे जरा। जहाँ पर तीर्थंकरों की प्रतिमा को बदलने की कोशिशें हो जाती हैं, उनके ऊपर कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैतालिक जो प्रूपणा है वो जैन आगम में है। संपूर्ण विश्व में प्रतिमा की स्थापना सिखाने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है।
अन्यत्र प्रतिमा की पूजाएं नहीं थी। अग्नि उपासना है, प्रकृति उपासना है, पशु पक्षियों की उपासना है, पर्वतों की उपासना, नदियों की उपासना है, वृक्षों की उपासना है। लेकिन जैन आगम में अरहंत प्रतिमा की उपासना है, पंच परमेश्वर की बिंबों की उपासना है। प्रकृति के साथ, प्रकृति के रूप में प्रकृति करती है, वो संस्कृति की नाम श्रवण संस्कृति है। पर ध्यानते तृष्णा सा, ये भी तृष्णा है, ये भी तृष्णा है, स्वीकार करो, ये भी तृष्णा है। किसके मंदिर पर मैं कब्जा करूं, किस प्रतिमा में आंखें लगाऊं, किसकी प्रशस्ति मिटाऊं, किस मंदिर को नीचे गिराऊं, किस मंदिर को ऊपर उठाऊं, किस पर अपनी ध्वजा फहराऊं। हे मित्र, दो प्रकार की योग्यता होती लोक में, एक बनाने की योग्यता, एक बने बनाए पर कब्जा करने की योग्यता। जिसे तुम अयोग्य समझते हो वो तुमसे ज्यादा योग्य है। प्रभास जी, मित्र जिसे आप अयोग्य समझते हो वो आपसे ज्यादा योग्य है। हे सांप, हे सांप, कालिया नांग से बात कर रहा हूं मैं, आपसे नहीं कर रहा हूं। हे सांप, हे कालिया नांग, तू अयोग्य है कि योग्य? भवन बनाने के लिए पूरा अयोग्य आदमी है। सांप भवन बनाने के लिए अयोग्य है, पर दीमक के भवनों पर कब्जा करने के लिए कितना योग्य है। बामी कौन बनाता है, रहता कौन है? और समाज, क्या तुम दीमक ही बने रहोगे और कब्जे आगे दूसरे सांप करेंगे? कब्जे किए लोगों ने, कब्जे किए लोगों ने। इसलिए अच्छे समझो, हम लोग कौरव वंशी नहीं है। तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, ऐसा नहीं। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये किसकी धारणा है? कौरवों की धारणा है। जैन समाज पांडवों की दृष्टि में जी रही है। तेरा तेरा, मेरा मेरा। पर श्रवण जो है वे क्या बोलते हैं? तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, न तेरा न मेरा झूठा झमेला, मैं तो ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा। और हमने अगली बार ये चिंता सामने रखी, नए नए मंदिर तीर्थ बन रहे हैं, लेकिन क्या इतने श्रावक हो पाएंगे? आज श्रावक घटते जा रहे हैं, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अगर तीर्थों की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, वर्तमान जिनलों की बात करते हैं, तो क्यों नहीं पहले समाज के संरक्षण की बात की जाए? करोड़ों हमसे बिछड़ गए हैं। सरकार भी कहती है अपने गिनती से कि एक समय 1891 के आसपास जैन 4% थे, जैन समाज, और आज उसके लगभग आप समझ लीजिए 2011 में 0.33% रह गए हम, 4451,753। तो क्या तीर्थों के साथ समाजों के संरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? सुने आप कि तीर्थों की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा अनिवार्य है। पत्थर ही नहीं बचेंगे तो मंदिर कहाँ से बनेंगे? पत्थर ही नहीं बचेंगे, मंदिर कहाँ से बनेंगे? समाज ही नहीं बचेगी, दिगंबर कहाँ से बनेंगे? और दिगंबर ही नहीं बचेंगे तो अरहंत कैसे बनेंगे?
वो अनंत ही नहीं होंगे तो सिद्ध कैसे होंगे, पूरी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपका दायित्व है, जिस तीर्थ में आप जा रहे हो, दक्षिण भारत जाओ, उत्तर पश्चिम पूर्व भारत के कोने कोने तक जाओ, पर मंदिर की मालूम करो यहाँ पर कितने मंदिर हैं, खंडर कितने हमारे यहाँ पर हैं, इसके साथ साथ खंडित समाज कितनी है। खंडरों को मात्र मंदिरों के खंडर ही मत देखो, समाज का खंडर भी देख के आओ। जिन कुलों में कभी अभिषेक होता था, निर्गंध गुरुओं का पड़गान होता था, जिनवाणी का वाचन होता था, बे कुल बे परंपराएं कह रहे मेरे 7 पीढ़ी पहले भगवान का अभिषेक होता था। मैं दक्षिण भारत में बिहार के, आप हमको मिले थे रास्ते में, शरद जी, कितनी सारी अजैन बंधु आज भी शुद्ध भोजन कर रहे हैं दक्षिण में। कितनी सारी समाजें हैं, कासार समाज, नेमी समाज, बघारवाल, कितने प्रकार के जैन हैं। 84 जातियां मात्र नहीं है, बहुत हैं। और जैन भारत में मात्र लाखों में नहीं है, करोड़ों में जैन आज भी हैं, करोड़ों में। ये जैन श्रवण संस्कृति 2500 वर्ष से प्रारंभ नहीं होती है, ये संस्कृति अनादि सनातन संस्कृति है। तीसरे सवाल में हमने अपनी जैन इतिहास की संस्कृति को लेकर गए, क्योंकि याद है ना आपको 2 साल पहले G20 में प्रधानमंत्री महोदय जी ने जैनों के कपड़े को निचोड़कर 2650 साल का रख दिया था। यानी भगवान बुद्ध के बस सामने कि 2650 साल पुराना ही जैन इतिहास है। और महाभारत और राम जी के बारे में उन्होंने पूरा 5000 साल तक ले गए थे, जबकि मुनि सूरत नाथ जी के काल में ही भगवान राम हुए और नेमिनाथ के काल में हुए थे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, है ना, ये आप जानते हैं। लेकिन पर आज ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर हम संसद में गए थे, संसद में देखा था हमने कि वहाँ भी वही चीज़ परोसी हुई है। यानी दुनिया में आज जो बताया जा रहा है, जैनों की संस्कृति को निचोड़ के महावीर स्वामी से शुरू किया जा रहा है, 23 तीर्थंकर जैसे। तो हमने यही कहा, आज इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। जैन संस्कृति अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते, जब नहीं होती है तो बड़ी लकीर दूसरी को मिटा के छोटी करके अपने को बड़ा दिखाए तक। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनेंगे जरा इसके बारे में गुरुवर का क्या कहना था। श्री राम का जन्म नहीं हुआ था अयोध्या में, तब ऋषभदेव हो चुके थे, हो चुके थे। सम्मेशकर अयोध्या शाश्वत भूमिया है, शाश्वत भूमिया है। और वेदों में, पुराणों में, भागवत गीता में, महाभारत में, यदि 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ, 3000 वर्ष पुराना ग्रंथ आप यदि भारत में वेदों को, महाभारत को मानते हो, तो मित्र यावत ध्यान दो। शरद जी, पद्मिनी राजहंसस्य दिगंबर तपोधनः यत् देश बृहस्पति तत्सुक्ष निश्चयः, ये भागवत में लिखा हुआ है, महाभारत में। जब नारायण कृष्ण सारथी बनके अर्जुन जी के जा रहे थे, अर्जुन के मन में विकल्प था कि हे केशव, विजय कैसे होगी? एक ओर भीष्म पितामह हैं, दूसरी ओर वहीं पर द्रोणाचार्य हैं, आपकी सेना पूरी वहीं पर है, मेरी विजय कैसे हो सकती है? उस समय माधव नारायण श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा, हे पार्थ, अर्जुन तुम विकल्प क्यों कर रहे हो? आप भूल गए हो, सामने देखिए शुभ शकुन, परमार्थभूत उत्तम मंगल, यदि कोई है चैतन मंगल दिगंबर मुनि है। पद्मिनी राजहंसश्च, पद्मिनी स्त्री, राजहंस पक्षी और वीतरागी दिगंबर मुनि,
सामने दिख जाए देश में, वहां सुविच्छ निश्चित है, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। नारायण कृष्ण के सामने दिगंबर मुनिराज थे। नेमिनाथ स्वामी कोई भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हैं और बोले तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेकर के सारे देश के कुलों की विषमता को मिटाया है। यदि भारत की अखंडता को किसी को सीखना हो तो जैन समाज के पास आना चाहिए और उनसे बोलना कि बोले क्यों इक्ष्वाकु वंश में तीर्थंकर हुए तो यदु वंश में तीर्थंकर हुए। कोई ये ना कहे कि यदुवंश शूद्र है, ये क्षत्रिय वंश है जिसमें नारायण कृष्ण ही नहीं, नेमिनाथ स्वामी, भगवान मुनुस्मृतनाथ स्वामी यदुवंशी थे। भगवान मुनुस्मृतनाथ स्वामी नारायण कृष्ण के बहुत दिन पूर्व हो चुके थे। कौन? नेमिनाथ के पहले मुनुस्मृतनाथ स्वामी। इनका समय राम के काल में भगवान मुनुस्मृतनाथ स्वामी काल में श्री राम हुए। कुरुवंश आज का नहीं है, आज का नहीं है। कुरुवंश शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, 3 तीर्थंकरों ने कुरुवंश को शोभायमान किया। और रघुवंश, ये रघुवंश जो है ना, ये रघु राजा भी भगवान ऋषभ देव की परंपरा में हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश का ही एक अंश है रघुवंश। चंद्रवंश, सूर्यवंश ये आज के नहीं है ज्ञानियों। अर्क कीर्ति की, भरत के पुत्र अर्क कीर्ति की संतान जो है वो सूर्यवंश हुई है। और बाहुली स्वामी का बेटा सोम हुआ है, उसके नाम पर देश में सोम वंश चला है। ये जितने वंश श्रेष्ठ हुए हैं सब मित्र तीर्थंकर की और जैनियों की परंपरा में हुए हैं। चौथे सवाल के रूप में अपनी गिनती बता दी, क्योंकि अगले साल ये गिनती फिर से गणना होनी है कि हमने गुरुवर 44,51,753 ये गिनती है हमारी, 44,51,753 सरकारी आंकड़ों से। क्योंकि जो सुविधाएं मिलेंगी, जो भी ध्यान दिया जाएगा वो इसी गिनती के आधार पर जैन समाज को मिल पाएगा। कारण क्या है? पहले दुर्दांत रूप से बदले गए, बाद में किसी और से। आज हमारे कई भाई हमसे बिछड़े हुए हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या हो जाएगी। क्या उन बिछड़े भाइयों को हम आज मिलाने में अपने को ऊंचा समझते हैं और उन्हें जैसे उस धारा से मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये कि कैसे हम बिछड़े भाइयों को मिलाएं। गुरुवर ने स्पष्ट रूप से कहा, अंदाज में नाम लेकर कहा, टोपी वाले का भी और जम्मू प्रसाद जी का। क्या कहा कि अब तुम्हें इस तरह चलना होगा। किस तरह? मिठाई का डब्बा लेकर गया। जरा सुनते हैं उनके। जम्मू प्रसाद जी, शरद जी, तुम्हारे संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आशीर्वाद इसके लिए कि अचेतन तीर्थों की रक्षा करो, चेतन तीर्थों की रक्षा करो और मित्र भारत की भूमि की रक्षा का भाव रखो। देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। इतना ही नहीं, जो समाज गरीब होने के नाते धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, 1 लाख मंदिरों की रक्षा करो, एक श्रावक परिवार की भी रक्षा करो। किसी भी क्षेत्र में इसको भूलना पड़ेगा। कौन परिवार, कौन गोलापुरव, कौन खंडेलाल, कौन पोरवाल, कौन अग्रवाल, हमको तो जो जैन धर्म का पालन कर रहा है वो हमारा श्रावक है। उपजातियां रहेंगी लेकिन धर्म सबके बीच में रहेगा। नन्हे से नन्हे बच्चे को, शरद जी
अब तो आपको कहीं भी जाओ ना, साथ में एक मिठाई का पैकेट लेके चला करो। बोले क्यों? जैसे अरुण ने, नरेंद्र ने, यहाँ की तीर्थ क्षेत्र ये पथरिया ब्रागोदय कमेटी ने तुरंत आपको तिलक लगा दिया। बोले क्यों? ये धर्मात्मा का सम्मान कर दिया। हे मित्र, ऐसे जो नन्हे बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर खेलते मिल जाए, उनको बाहर लाना और तुरंत मिठाई खिला देना। बच्चे खुश होंगे, फिर पूछेंगे आप कौन है, मैं क्यों मिठाई खिला रहे हो? बोले बेटा तुम्हें नहीं खिला रहे हैं, भविष्य की बनने वाली समाज का मुख मीठा कर रहा हूं। ये सब जितने बैठे दिख रहे हैं ना आपको, ये सब बेटा बेटियां अपने गांव के मंदिरों में खेलते होंगे, कूदते होंगे, रोते भी होंगे, चिल्लाते भी होंगे। पर चिल्लाते चिल्लाते आज भगवान के भक्त बन गए और कोई दिगंबर मुनि बन गए। 5वें सवाल के रूप में हमारा संकेत है, गुरुवर दिल्ली तो आओ। अभी आप आए, मेरठ से चलते हुए दिल्ली में घुसे और निकल गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं जब कोई गुरु संत किसी शहर गांव में आते हैं तो वहाँ पर सोनी बगिया भी सोना सोना बिखरती हैं, और जब वह सोना सोना अपने चढ़ाव पर होता है तो उनके जाते ही वह सोना सोना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सीधा सुनते हैं उन्हीं के मुख से आज की इस तीसरी कड़ी में 5वें सवाल के रूप। बड़े आदमी का आपकी ओर मुख करके देख लेना ही तुम्हारा बड़प्पन है। क्या हो गया? मैं व्यवहार की बातें कर रहा हूं तब भी शांत हो आप। अरुण भैया, मैं शरद की दिल्ली गया तो मैं तो सोचता था कोई मुझे जानते ही नहीं होगा। वो तो दिल्ली में तो भाई रोडें ऐसे भर गई, मैं क्या बताऊं। बम्बई गया, वहाँ पर ऐसे ही हुआ। फिर जम्मू प्रसाद जी ये गाजियाबाद के लिए द्रोणगिरी में बसें लेके आए चातुर्मास के लिए। पर होनहार देखो, यही पथरिया, यही मंच है, यही गोष्ठी चल रही थी। वो बड़ौद वाले ले गए, तब भी ये मुस्कुरा रहे थे। बोले क्यों? कोई बात नहीं, हमारे घर ना से हमारे रिश्तेदारों घर पहुंच गए। लेकिन बड़ौद समाज ने आके मालूम क्या बोला था? महाराज जी मत चलो, महाराज जी मत चलो, हमारे गांव के बच्चे नमोस्तु भूल जाएंगे, फिर मत कहना। इतनी सी बात सुन करके गुरुजी ने आदेश दिया कि तुम जाओ बड़ौद चले जाओ। वही परिणाम हुआ जिस दिन बड़ौद से बिहार हुआ, रोडें बंद हो गई, ट्रेनों का समय बदल गया, इतने लोग विदाई करने आए। मित्र, जीवन में खुशी से तुम गए हो और लोग दुखी होके बुलाएं और खुश होके भेजें, तो समझ लो शरद जी आप कितने अच्छे हो। हे मित्र, मुस्कुरा के बुलाएं और रोए के भेजें, फिर समझ लो तुम कितने बुरे हो। ऐसा जीवन जियो, तुम्हारे देखते देखते लोग मुस्कुराएं और जाते जाते भी आंखों में आंसू बहाएं, अंदर से मुस्कुराएं। सुने आपने, आज 5 ही बताएंगे, बाकी बाद में, क्योंकि इस तरीके से हमारी कड़ी चलती है। जब हम गुरुवर के पास जाते हैं, आपको भी कुछ चिंता लगता है तो कभी चैनल महालक्ष्मी में अपने चिंतन को, समस्या को, शंका को, साफ जिज्ञासा को भेज दीजिएगा। जिस संत के पास जाएंगे आपकी बात को हम रख जाएंगे। समाज के हित में, अपनी संस्कृति और तीर्थों के बचाव में हम हमेशा आगे सजग रहेंगे। आप भी हमारे साथ होंगे ना? सादर जय जिनेंद्र।